दोस्तों, आप अगर MI टीवी के नया बैकलाइट लगाते हो तो आपको क्या क्या प्रोसेस करना है, तो इस वीडियो में हम बताएंगे कंप्लीट। तो इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि आपका कुछ खास होने वाला है, जो कि लास्ट तक ज़रूर से देखते रहे। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात ज़रूर से बताऊंगा इस वीडियो में, तो देखते रहे। नहीं तो आपका जो बैकलाइट है वो तुरंत ही ख़राब हो जाएगा, जैसे आप दूसरा बैकलाइट इसमें डालते हो। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी ऑल करा ले दोस्तों। तो दोस्तों, हम अक्सर बैकलाइट लगाता हूँ, जब ख़राब हो जाता है तो बैकलाइट यूज़ करते हैं। तो बैकलाइट यूज़ जब हम दूसरे बैकलाइट इसमें इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉल करने के बाद जो कि आपका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। जी, ये देख सकते हैं, ये MI का 43 इंच का बैकलाइट है दोस्तों। तो ये दोस्तों ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर एक दो ही LED ख़राब हो चुका है। तो आप अगर इसमें से एक दो ही LED चेंज करना चाहते हो तो अभी आपका टीवी बन जाएगा, लेकिन उसका जो एम्पियर है वो घट जाएगा और आपका LED जो है ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर बैकलाइट नहीं लगा के आप तो सीधा एक दो LED अगर चेंज कर देते हैं तो अभी आपका टीवी जो है वो सेट ओके हो जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आपका वापस से प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि आपने बैकलाइट तो सही कर लेते हो, उसके बाद जो उसका एम्पियर जो घट गया है तो उसके लिए आप पावर सप्लाई में कुछ नहीं करते हो, मतलब उसका ड्राइवर सेक्शन में कुछ भी नहीं करते हो आप लोग। तो इसके कारण आपका बैकलाइट जो है वो लास्टिंग नहीं हो पाता है। तो उसी के टॉपिक पर आज ये वीडियो है दोस्तों। तो यहाँ पर हम बैकलाइट भी दूसरा लगाया हूँ और यहाँ पर हमने एक ड्राइवर इंस्टॉल करा हूँ, जो कि ये ड्राइवर है दोस्तों। तो ये ड्राइवर दोस्तों आप 180 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ होता है आउटपुट वोल्टेज 180, 12 वोल्ट से 26 वोल्ट तक ये इनपुट कर सकते हो। मैक्सिमम एम्पियर है 402 मिली एम्पियर, ये पर लिखा हुआ है। डिफ़ॉल्ट रहता है 200 एम्पियर, जो कि डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रहता है 200 एम्पियर का, जो कि एक जंपर क्या होता है यहाँ पर एक जंपर क्या होता है, ये वाला देख सकते हैं 200 यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और साथ वाला जो ओपन होता है। दोस्तों, आप अगर दूसरा बैकलाइट लगाते हो तो क्या होता है, कभी कभार बैकलाइट सेक्शन जो है वो भी ख़राब होता है, और जैसे कि मेरा ये सेक्शन में बैकलाइट सेक्शन जो है वो ख़राब है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया हूँ ये वाला बैकलाइट ड्राइवर। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हो आप। अगर आपने नोटिस किया होगा कभी कभार, आप जब बैकलाइट यहाँ पर यूज़ करते हो ड्राइवर, तो आपका ये जो मॉसफेट है ये काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। तो ये मॉसफेट क्यों हीट होता है, आज इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक बताएंगे आपको। ये मॉसफेट जो आपका हीटिंग होता है, क्योंकि एम्पियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ले लेता है, तभी आपका ये मॉसफेट हीटिंग होगा। और उस एम्पियर को कंट्रोल करने के लिए आपका जो सीधा सा बात है, उस एम्पियर को कंट्रोल करने के लिए आपको जो पावर सप्लाई को ऑन करने के लिए 3.3 से 5 वोल्ट तक दिया जाता है। तो उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है आपका ज़्यादातर आउटपुट के वोल्टेज निकालने के लिए। एम्पियर आप तो आप यहाँ से सेट कर लेते हो, लेकिन जो आउटपुट का वोल्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। जब आपने एनेबल वोल्टेज को ज़्यादा करेंगे तो आउटपुट की वोल्टेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो कभी कभार दिया जाता है अगर आउटपुट में एम्पियर ज़्यादा ले रहा है तो ये मॉसफेट जो काफ़ी ज़्यादा हीट होगा, और आपका जो बल्ब आपने लगाया है बैकलाइट वो भी ख़राब हो जाएगा, और ये मॉसफेट भी ड्राइवर भी ख़राब हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हीट हो। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने एक कभी कभार यहाँ पर जो एनेबल वोल्टेज आना चाहिए, तो इस मदरबोर्ड से एनेबल वोल्टेज बहुत कम निकल रहा है, जो कि
2 वोल्ट के आसपास निकलता है। तो उसके कारण क्या होता है, हमारा ये बैकलाइट ड्राइवर को ऑन नहीं कर पाता है और हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो दे नहीं पाता है। तो उसके कारण हमने यहाँ पर एक पीसेड लगाया हूँ, जो कि आपको दिखाएंगे। ये पीसेड हमने 200 के का पीसेड यहाँ पर यूज़ किया हूँ, जो कि हमने एनेबल पिन पे एक टांग, ये वाला टांग जो है इसका एनेबल पिन पे दे दिया हूँ, और दूसरा बीच वाला टांग जो है इसका हमने ग्राउंड पे सीधा यहाँ पर कैपेसिटर पे दे दिया हूँ, और तीसरा जो टांग था इसमें हमने सप्लाई दिया हूँ। तो ये सप्लाई हमने कहाँ से दिया हूँ वो आपको मैटर करता है। हाँ, आप यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई भी दे सकते हो, 12 वोल्ट भी दे सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पर पी सेट जोड़ लिया हुआ। अभी ये पी सेट जोड़ने का कारण ये है, आप वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हो। कोई भी कितना भी आपको एम्पियर ज़्यादा कम करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये बिल्कुल नॉर्मल हीटिंग के तरह चलेगा, और आपका जो बैकलाइट भी है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो इस पी सेट की मदद से, और बचा सकते हो बैकलाइट को, और इस मॉसफेट को भी बचा सकते हो। आप सही एम्पियर सही वोल्टेज निकल के आप खुद से मॉडिफाई कर सकते हो इस तरह से। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हमने एनेबल वोल्टेज यहाँ से नहीं दे के मदरबोर्ड से दे देता हूँ, ताकि वहाँ से जो कंट्रोल होता है वो फिक्स वोल्ट के साथ कभी कभार निकल के आ जाता है। क्योंकि हमने ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट नहीं करता हूँ, और क्या होता है, हमने जो एनेबल के साथ हमने जो एडीजे है उसको हम कनेक्ट नहीं करता हूँ। उसको कनेक्ट नहीं करने से क्या होता है दोस्तों, एडीजे को अगर कनेक्ट नहीं करते हो तो आपका जो सप्लाई है, तो आप ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट जितना भी कम ज़्यादा करेंगे टीवी पर वो कंट्रोल नहीं होगा। एडीजे को जब आपने कनेक्ट कर देंगे तो अभी आपका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट जो है या यहाँ से कम ज़्यादा होता है ज़्यादातर। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये पी सेट जोड़ा हूँ, जो कि हमने एडीजे को नहीं जोड़ा हूँ। तो यहाँ पर हमने जो पी सेट लगाया 200 के का पी सेट इसलिए मैं लगाया हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट का सप्लाई दिया हूँ, तो उसके कारण मैं 200 वोल्ट का यहाँ पर पी सेट लगाया हूँ, ताकि हमारा कंट्रोल अच्छे से हो। आप 100 को ओम्स का भी लगा सकते हो, तो उसमें से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हो उससे भी। तो इससे हम वोल्टेज कितने तक कंट्रोल कर सकता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा मल्टीमीटर है दोस्तों। अब हम दिखाता हूँ आपको यहाँ पर सप्लाई इनपुट हमने कितना करा इसका। 12 वोल्ट इनपुट कर दिया हूँ यहाँ पर, और इस पे हमारा जो आउटपुट कितना दे रहा है पीछे से 3.3 देख सकते हैं। 3.3 यहाँ पर बन रहा है। आप अगर यहाँ पर अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर 3.3 से कर लेते हो, बैकलाइट भी ग्लो हो चुका है बिल्कुल परफेक्ट, और आपका ये मॉसफेट भी हीटिंग ना हो। अगर मॉसफेट हीटिंग हो रहा है ज़्यादा, बैकलाइट भी ग्लो हो रहा है परफेक्ट, तो ये जो ड्राइवर है ये ख़राब हो जाएगा तुरंत, और बैकलाइट का भी इफ़ेक्ट आ सकता है। तो इसके लिए आप इसको पहले कंट्रोल कर सकते हैं इससे। जैसे कि हमने यहाँ पर 3.3 वोल्ट इसमें दिया हूँ, तो ये जो परफेक्ट आउटपुट हमारा कितना दे रहा है 55 जो है हमारा आउटपुट मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारा बैकलाइट भी जो है ग्लो सही तरह से हो रहा है, और यह भी हीटिंग नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो नॉर्मल सा हीटिंग हो रहा है ये होता है। तो अभी यहाँ पर फिक्स कर सकता हूँ हम वोल्टेज को, जैसे कि ये 3.3 वोल्ट आपको आ रहा है, तो अभी आप यहाँ पर 3 एनेबल पिन पे 3.3 वोल्ट दे सकते हो, तो ये हीटिंग नहीं होगा। क्योंकि आपने जो इसका फिक्स वोल्टेज है वो आपने पता कर लिया है इस पीसेट की मदद से, क्या आपको कितना वोल्ट यहाँ पर इनपुट करने से सही ब्राइटनेस टीवी का आ रहा है और मॉसफेट भी हीटिंग ना हो रहा हो।
तो उसी के हिसाब से आप इस पी सेट को लगा के एडजस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप इस पी सेट को ही यहाँ पर छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस पी सेट से भी काम चला सकते हो, नहीं तो आप मदरबोर्ड से अभी 3.3 वोल्ट कहाँ से मिल रहे हैं आप वहाँ से भी इसको इनेबल कर सकते हो। लेकिन वो वहाँ से आप अगर इनेबल कर देते हो तो क्या होगा, आपका जो बैकलाइट पहले ऑन हो जाएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो 12 वोल्ट आ रहा है तो इससे भी आप दे सकते हो, जो पैनल पे टिकॉन बोर्ड पे सप्लाई जाता है 12 वोल्ट, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जब आपका टीवी ऑन होगा तो अभी आपका यहाँ से सप्लाई बनाएगा। कभी कभार क्या होता है, ये 5 वोल्ट भी उसी तरह से बन जाता है, तो उसको भी चेक कर सकते हो आप। नहीं तो आप दूसरा जो पहले वाला बैकलाइट आईसी है तो वहाँ से भी आप एनेबल से दे सकते हो, लेकिन वहाँ पर अगर 3.3 वोल्ट से कम होगा तो आपका यहाँ से जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा और आपका बैकलाइट का ग्लो कम हो जाएगा दोस्तों ये था आपका ट्रॉफी गैस का। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। तो आपको पहले बाद में और एक बात बताता हूँ, यहाँ पर जो एनेबल पिन है हमने इससे कनेक्ट किया रहा हूँ और ये इनपुट के और ये बीच वाला पिन ग्राउंड पे दिया हुआ हमने। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आने पर जरूर से लाइक कमेंट शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।